Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Kerala. Let's know about Kerala more. तो देखिए केरला जो है वो इंडिया के अगर आप देखो तो साउथ वेस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है। मालाबार कोस्ट का स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आपको केरला सिचुएटेड मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे बात करो बॉर्डर स्टेट्स की कि कौन कौन सी बॉर्डर्स यहाँ पर आपको लगती दिखाई देती हैं, तो देखिए अरेबियन सी से तो यहाँ पे इसकी कोस्टल बॉर्डर लगती ही है। साथ ही साथ आपको अगर आप ईस्टर्न साइड पे देखोगे तो तमिलनाडु से भी यहाँ पे बॉर्डर लग रही है। उसी के अलावा आप अगर देखो तो यहाँ पे कर्नाटक भी आपको केरला के नॉर्थ में दिखाई देता है और उसी के साथ तमिलनाडु ईस्ट में है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, इसी के बाद अगर हम एरिया वाइज यहाँ पर बात करें तो 21st लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, और अगर आप पॉपुलेशन वाइज बात करो तो 13 लार्जेस्ट स्टेट है बाय द पॉपुलेशन। सिमिलरली यू हैव द कैपिटल एज द तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो मलयालम इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ केरला। Now moving towards that what actually Kerala is famous for. तो देखिए केरला काफी खूबसूरत स्टेट है, बीचेस भी हैं उनके पास और काफी सीनिक ब्यूटी भी केरला में आपको दिखाई देती है। तो अगर बीचेस की आप बात करो तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है अमंग द टूरिस्ट, क्योंकि कोस्टल स्टेट है तो कोस्टल स्टेट के होते चलते उसके पास बीचेस जो केरला के पास हैं वो बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बने रहते हैं। सिमिलरली अगर आप बैक वाटर्स की बात करो तो केरला काफी फेमस है बैक वाटर्स के लिए, जो कि वेमनाड लेक में सिचुएटेड है। और बैक वाटर्स लेक में यहाँ पर एक तरह की बोट चलती है जिसको बोला जाता है केट्टू वलम, और ये जो हाउस बोट है वो इन बैक वाटर्स में चलती है, जो काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों को अट्रैक्टिव लगती है और काफी ज्यादा वहां पर लोग रिसाइड करने भी जाते हैं। फिर अगर आप स्पाइसेस की बात करो तो केरला इज ऑल्सो वेल नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि मेजर स्पाइसेस का चंक अगर हम देखें इंडिया में तो वो केरला से ही हमको आता दिखता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर आप देख लीजिए तो कार्डेमम, देन वी हैव ब्लैक पेपर एंड क्लोव्स इज ऑल्सो द मेजर स्पाइस। देन अगर आप वाइल्ड लाइफ की बात करो तो काफी ज्यादा ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां केरला में आपको सिचुएटेड मिलेंगी। अगर हम कोई एग्जाम्पल्स देखें तो वायनाड हो गया, पेरियार हो गया, परम्बिकुलम हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड रविकुलम नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज केरला में एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी रहती हैं फॉर द टूरिज्म। Okay, now if you talk about the hill stations, तो also Kerala has some of the hill stations with them, जिसमें से आप अगर देखें तो मुन्नार है, फिर वायनाड है, देवीकुलम है, मलमपूजा है और गवी। ये हिल स्टेशंस जो हैं वो आपको केरला में दिखाई देते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ केरला, तो यहाँ पे अगर आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो केरला की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा आपको डोमिनेट करती डायनेस्टी दिखाई देगी वो है आपको चेरा डायनेस्टी। इसके बाद अगर आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्मॉल किंगडम्स में केरला डिवाइड हो गया था लेटर ऑन। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अगर आप देखो तो द किंगडम ऑफ त्रावणकोर, देन यू हैव द किंगडम ऑफ कोचीन एंड यू आल्सो हैव द किंगडम ऑफ मालाबार। देन इफ यू टॉक अबाउट द colonial era and also the struggle for independence, तो यहाँ पे क्योंकि जो रिग्रेसिव पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की काफी ज्यादा आ रही थी उनकी वजह से जो रिवोल्ट्स ओवरऑल इंडिया में विटनेस किए जा रहे थे, तो वहां पे केरला में भी एक रिवोल्ट को विटनेस किया जाता है जिसका नाम है मालाबार रिबेलियन ऑफ 1921। तो ये जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट वहां पर हुआ था, एक रिबेलियन वहां पे हुआ था, उसने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया था केरला की हिस्ट्री को मोल्ड करने के लिए। फिर अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 1956 में केरला को यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बना दिया जाता है ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस विद द मर्जिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर, कोचीन विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे मर्ज किया जाता है केरला को इन सारी प्रेसिडेंसीज के साथ, और 1956 में आप देखते हो कि केरला जो है वो एक ओरिजिन में आता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ केरला, और वी कैन से द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ केरला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो केरला कोस्ट ही आपको दिखाई पड़ते हैं, और केरला कोस्ट कम्स एट द वेस्टर्न एज ऑफ केरला। तो जो वेस्टर्न साइड है वहां पे आपको यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स या केरला कोस्ट दिखाई पड़ता है बॉर्डरिंग द अरेबियन सी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैक वाटर्स, तो बैक वाटर्स आपको वेस्टर्न एरिया में दिखाई देते हैं, मेजरली केरला कोस्ट पे दिखाई पड़ते हैं। फिर आ जाते हैं मिडलैंड और अपलैंड, यहाँ पे जो है वो काफी प्लांटेशंस किए जाते हैं। तो जो अदर प्लांटेशन टेक्निक्स होती हैं या क्रॉप्स होती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, उनको यहाँ पर उगाया जाता है, इंक्लूडिंग द टी, रबर एंड द स्पाइसेस। और ऑल्सो द इडुक्की डैम इज ऑल्सो वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ द
मिडलैंड। देन इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न घाट्स, तो डेफिनेटली वेस्टर्न घाट्स के डिस्कशन के बिना यहाँ पर केरला का रिलीफ फीचर अधूरा है, क्योंकि केरला का मोस्ट ऑफ द पार्ट भी यहाँ पर वेस्टर्न घाट से आपको लगता दिखाई पड़ता है, स्पेशली ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ केरला रनिंग पैरेलल टू दी कोस्ट लाइन। और अगर यहाँ पे रिवर्स और वाटर बॉडीज की आप बात करें कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे केरला की टेरिटरी में फ्लो करती हैं, तो देखिए पहली तो है पेरियार, देन यू हैव पंबा, भरतपुजा, चलेयार एंड मुल्ला पेरियार। So these are the prominent rivers that actually flow within the territory of Kerala. Now coming towards the economy of Kerala, तो देखिए स्पाइस गार्डन होने की वजह से तो जो बहुत ही स्पाइसेस होते हैं वो तो यहाँ पे केरला डेवलप करता ही करता है। इसी के साथ साथ केरला इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन दी इंडिया। देन ऑल्सो सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू, जिंजर एंड टर्मरिक। तो यहाँ पे केरला इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू, जिंजर एंड टर्मरिक। तो आप देख रहे हो कि अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से भी देखें या प्रोडक्शन के हिसाब से भी देखें तो काफी ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन है केरला का। देन केरला इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ चाइना क्ले विच इज वेल नोन एज द केओलिन इन इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिलेमनाइट। देन द केरला अकाउंट्स फॉर 88% ऑफ द कंट्रीज जिरकॉन। तो यहाँ पे 88% जिरकॉन का जो प्रोडक्शन है वो केरला की तरफ से आता है। देन मोनाजाइट सैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केरला, और मोनाजाइट सैंड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द थोरियम, और थोरियम को एक तरीके से यूरेनियम के फ्यूल की तरह देखा जा रहा है। ऑल्दो वी हैव नॉट टैप्ड दैट रिजर्व्स, बट हमको पता है रिजर्व्स हैं थोरियम की यहाँ इंडिया में, बट अभी हमको उसको किस तरीके से माइनिंग करनी है, कैसे थोरियम को एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे लाकर हमको माइनिंग करनी है और यूरेनियम हमको यूज करना है, वो सब चीजें अभी बाकी हैं। बट हमको पता है दैट यस वी डू हैव the reserves, and these thorium reserves are containing 12% of the thorium phosphate which are located in Kerala. Now coming towards the political scenario of Kerala, so if you talk about the seats at the Lok Sabha, Rajya Sabha, तो यहाँ पे सीट्स अगर आप देखो तो लोकसभा में आपको 20 सीट्स दिखाई देती हैं केरला के लिए। फिर आप अगर राज्यसभा में देखो तो 9 सीट्स हैं। देन यू हैव विधानसभा विच डू हैव द 140 सीट्स। ओके, फिर अगर आप सीएम को देखें तो सीएम केरला के हैं पिनारई विजयन। देन गवर्नर इज द आरिफ मोहम्मद खान, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट इज जस्टिस नितिन मधुकर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी फोक डांसेस ऑफ केरला और फोक डांस फॉर्म्स ऑफ केरला, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कथकली, मोहिनीअट्टम और कोडियाट्टम ये जो है ये तो आपके क्लासिकल डांसेस में भी आ जाते हैं, और क्लासिकल डांस फॉर्म्स का भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है कथकली, मोहिनीअट्टम एंड कुडियाट्टम। इसी के साथ साथ कलिरेपट्टू, ये आपको एक तरीके से डांस भी काफी ज्यादा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है दैट कलिरेपट्टू इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, तो ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। देन वी हैव कोचीपट्टू, एंड अलोंग विद दैट वी आल्सो हैव द थेयम। तो इस तरीके से ये डांस को भी परफॉर्म किया जाता है, इस तरीके से जो गेटअप है वो तैयार किया जाता है इस डांस के लिए। एंड विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, एंड आई होप आपको ये जानकारी केरला की काफी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।